गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम प्रपोजन की कुछ क्वेश्चन हैं जो डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो नाउ टू स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हेयर, शी इज़ ट्राइंग टू ड्रैग मी अ कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पे प्रपोजन फिल करना है आपको। तो ड्रैग की बात करें तो ड्रैग समबडी इनटू समथिंग होता है, ड्रैग समबडी इनटू समथिंग। तो ड्रैग के बाद प्रपोजन आप किसका यूज़ कर लेंगे? ड्रैग के बाद प्रपोजन आप इनटू का यूज़ करेंगे। तो ड्रैग के बाद प्रपोजन इनटू का यूज़ हो जाएगा। ओके, इनटू इज द राइट ऑप्शन होगा। तो ओके, नाउ टू मूव क्वेश्चन सेकंड नंबर, माई फादर कॉम्प्लीमेंट हिम हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर बात करें कॉम्प्लीमेंट के बाद प्रपोजन की, तो कॉम्प्लीमेंट के बाद जो प्रपोजन आएगा वो आपका आएगा ऑन। कॉम्प्लीमेंट के बाद प्रपोजन ऑन का यूज़ करेंगे। देखो, कॉम्प्लीमेंट हो या कॉन्ग्रेचुलेट की बात करें तो दोनों के बाद प्रपोजन हम लोग ऑन का यूज़ कर लेंगे। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर वेलकम टू पार्टेक देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। तो यहाँ पर पार्टेक की बात करें तो पार्टेक के बाद प्रपोजन का यूज़ होगा। प्रपोजन पार्टेक के बाद ऑफ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? ऑफ का यूज़ करेंगे। देखिए, पार्टेक के बाद प्रपोजन ऑफ का यूज़ करेंगे। तो बात करें पार्टेक की, तो पार्टेक के बाद ऑफ का यूज़ होता है ईट टू ड्रिंक के लिए, ईट टू ड्रिंक। अगर ईट और ड्रिंक की बात हम लोग करेंगे तो ईट और ड्रिंक के लिए हम लोग पार्टेक के साथ ऑफ का यूज़ करेंगे। अगर पार्टिसिपेट की बात होगी तो पार्टिसिपेट के बाद हम लोग पार्टेक के बाद इनका यूज़ कर लेंगे, पार्टेक के साथ इनका यूज़ कर लेंगे। कब करेंगे? जब बात करेंगे पार्टिसिपेट करने, किसी को पार्टिसिपेट करना है तो हम लोग पार्टेक के बाद इनका यूज़ करेंगे। और अगर बात करें ईट और ड्रिंक की तो पार्टिसिपेट इसके बाद हम लोग ऑफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश हिंदी इनटू। तो यहाँ पर प्रपोजन आपका इनटू का यूज़ कर लेंगे हम लोग। इसके बाद इनटू का यूज़ हो जाएगा इनटू, तो किसी स्टेट को चेंज करने के लिए ओके इनटू का यूज़ करेंगे। तो स्टेट अगर चेंज होती है आपकी तो इनटू का यूज़ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कमोडेशन इज नॉट एडिक्वेट द नीड्स ऑफ आवर फैमिली। तो बात करें एडिक्वेट की, तो एडिक्वेट के बाद एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। क्या मतलब होता है? पर्याप्त। ओके, एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त होता है। तो एडिक्वेट की बात करें तो एडिक्वेट के बाद प्रपोजन हम लोग यूज़ करेंगे। एडिक्वेट के बाद प्रपोजन फॉर का यूज़ होगा। तो राइट ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा, एडिक्वेट फॉर। तो इसका मीनिंग होगा पर्याप्त। सही ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ही चैलेंज्ड हर अ गेम ऑफ चेस। तो बात कर दी जा रही है यहाँ पे चैलेंज्ड की। तो चैलेंज्ड की बात करें हम लोग तो चैलेंज समबडी टू समथिंग होता है। चैलेंज समबडी टू समथिंग होगा तो चैलेंज के बाद प्रपोजिशन टू का यूज़ करेंगे, समबडी टू समथिंग। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो वहाँ पे कह रहा है चैलेंज किस में? गेम में चैलेंज करने की बात हो रही, तो यहाँ पे प्रपोजिशन आपका बी वाला करेक्ट होगा। चैलेंज टू का यूज़ करेंगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लेफ्ट हिज फ्रेंड लीनिंग अ लैम्प पोस्ट विद अ सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स। तो बात करें लीन, बात हम लोग करेंगे लीन की। तो लीनिंग जो वर्ड लिखा है लीन, तो लीनिंग की बात करें तो लीनिंग का मतलब होता है के सहारे। लीनिंग का मीनिंग होगा के सहारे, के सहारे। तो बात करें हम लोग किसी सहारे की, जैसे मैंने आपको बोला ये कोई बॉल है और बॉल के सटा के कुछ खड़ा हुआ है, तो बॉल से कुछ ऐसे है, तो ये अगर इस तरीके की कोई आकृति बनती तो ये इसके अंगिष्ट माना जाएगा। ओके, जैसे कोई पर्सन है उसके बॉल ही खड़ी, तो बॉल के अगर अंगिष्ट होता तो उसके लिए हम लोग अंगेस्ट का यूज़ करेंगे, अगर कोई इस तरीके से खड़ा हुआ सटा के। ओके, तो इस टाइप की हम लोग, अगर कोई, मैंने बोला यहाँ पर कोई एक टाइप की कोई बॉल है और बॉल ये टाइप की, और यहाँ पे लैडर आपने खड़ी कर रखी है, तो जो लैडर है ये बॉल के अंगेस्ट होगा। तो यहाँ पर सही प्रपोजन आपका अंगेस्ट का यूज़ कर लेंगे। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट अदर्स वर्क्स। तो यहाँ पर बात करें फॉल्ट, तो फॉल्ट के साथ प्रपोजन हम लोग विद का यूज़ करेंगे, फॉल्ट विद का यूज़ हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉलेज टर्म विल एंड अ मंथ। तो बात करें यहाँ पर एंड के साथ हम लोग यहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका राइट ऑप्शन मैं आपको बता दूं, राइट ऑप्शन होगा वो आपका इन होगा। इन इज़ द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका एंड इन हो जाएगा। मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ पर इन प्लस पीरियड ऑफ टाइम होता है, इन
प्लस पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इन प्लस पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, इन प्लस पीरियड ऑफ टाइम होगा। देखो यहाँ पे होता के बाद, जैसे ये फ्यूचर टाइम को बताएगा, फ्यूचर में आपको 2 मिनट में मैगी बन के तैयार हो जाएगी, 2 मिनट बाद, तो 2 मिनट बाद है जो आपका वो फ्यूचर टाइम होगा, तो इसके साथ हम लोग इनका यूज़ कर लेंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ब्रेड इज़ यूजुअली मेड व्हीट, तो यहाँ पर ऑफ, फ्रॉम, विद और बाय दे रखा है। मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑफ होगा, सॉरी ऑफ नहीं होगा, यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ होगा। ओके, फ्रॉम इज़ अ राइट ऑप्शन होगा। मैं आपको बता दूँ, देखो क्या होता है, अगर बात करें हम लोग मेक की, मेक कोई चीज़ बनी है, देखो मेक के बाद ऑफ आएगा और प्रीपोजिशन आपका फ्रॉम आएगा, फ्रॉम और ऑफ आएगा। अगर हम लोग बात करें कोई चीज़ फिजिकल चेंज हो रहा है, कोई चीज़ बनी है फिजिकली चेंज हो रहा है, जैसे किसी चीज़, कोई चीज़ अगर कोई थिंग्स आपकी बनी हुई है जिससे चेंजमेंट उसका जो हो रहा है वो फिजिकल है, जैसे मैंने बोला जो आपकी चेयर है, चेयर किसकी बनी है, चेयर आपकी वुड की बनी है, किसकी, वुड की। अगर बात करें चेयर किससे बनी, वुड की, तो मैंने बोला द चेयर इज मेड ऑफ वुड होगा, मेड ऑफ वुड होगा, क्योंकि अगर बात करें चेयर की तो चेयर जो वुड से बनी है तो उसमें वुड मौजूद है, ऐसा नहीं उसमें वुड खत्म हो गई, तो उसमें लकड़ी है, तो आई थिंक इसमें किसका यूज़ होगा, ऑफ का। जिसमें मैंने बोला रिंग है, मैंने बोला ये रिंग है, ये किसकी है, गोल्ड की रिंग बनी है, तो जो गोल्ड की रिंग है ये जो चेंजमेंट है वो फिजिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंजमेंट के लिए हम लोग प्रपोजन ऑफ का यूज़ करेंगे। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे ऑफ का यूज़ कर लेंगे। देखो यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ कब होगा, जब कोई केमिकल चेंज होता है, जैसे मैंने बोला कि आपका जो बटर है, बटर की बात करेंगे हम लोग, मैंने कहा बटर बना हुआ किससे बना है, मिल्क से बना है। अब ये जो चेंजमेंट है वो आपका कैसा चेंजमेंट है, ये आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि अगर बात करें बटर से क्या आप मिल्क बना सकते हो, तो पॉसिबल नहीं है, बटर से मिल्क बनाना पॉसिबल नहीं है, मतलब इस अवस्था को चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे मैंने बोला आपको कर्ड बना है, कर्ड किसका बना हुआ है, कर्ड भी मिल्क से बना हुआ है। ओके, तो कर्ड भी मिल्क, अगर वापस से उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, उसका वजूद खत्म हो जाता है, वहाँ पर प्रीपोजिशन हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, फ्रॉम होगा, है ना, क्या होगा आपका राइट ऑप्शन, आपका फ्रॉम होगा। तो मेड फ्रॉम इज अ राइट ऑप्शन होगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज ऑलरेडी अपोजिशन द वर्ड्स इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो अपोजिशन की बात करें तो वहाँ पर प्रपोजिशन आपका 2 का यूज़ कर लेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका in this election those in power should feel obliged to compete their opponents on equal term, तो यहाँ पर बात करें हम लोग compete की, तो compete के साथ बात करें हम लोग, तो compete के साथ प्रपोजन, compete के साथ with का यूज हो, compete with, देखो compete with का मतलब होता है प्रतियोगिता में भाग लेना, तो compete with का मतलब हो जाएगा किसी प्रतियोगिता में भाग लेना। तो आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, compete with इज अ राइट ऑप्शन। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्क ऑन प्रोजेक्ट हैज़ बीन सीरियसली, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ का मतलब होता है किसी काम की शुरुआत करना, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला इज अ राइट ऑप्शन होगा। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव टू कीप, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा वो आपका अप होगा। मैं आपको बता दूँ, देखो कीप अप जो होता है वो फ्रेजल वर्ब है, कीप अप फ्रेजल वर्ब है। कीप अप का मतलब होता है कोई चीज़ मेंटेन करना, तो कह रहा है घर इतना महंगा है उसे मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पर प्रपोजन आपका जो फ्रेजल वर्ब है वो कीप अप होगा, जिसका मतलब होता है मेंटेन करना। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल हैज़ बिकम डियरर द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपका टेंस जो दे रखा है वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का दे रखा है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बात करें पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग प्रीपोजिशन सिंस का यूज़ कर लेंगे, तो राइट ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा, सिंस इज राइट ऑप्शन। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गर्ल विद ब्लू आइज हैज़ जस्ट गॉन द डोर, देखो जब किसी बात होती है, जब किसी के
माध्यम की, जब किसी के माध्यम की बात हो, किसी के माध्यम से काम हो रहा है, तो हम लोग प्रपोजिशन आपका यूज़ करेंगे प्रपोजिशन थ्रू। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका थ्रो हो जाएगा, किसी के माध्यम से गुजरना। तो राइट ऑप्शन शुड बी डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन थ्रो का यूज़ कर लेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हर जीनियस बॉर्डर लूनेंसी। तो जीनियस बॉर्डर लूनेंसी के साथ हम लोग किस प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे? तो बॉर्डर्स के बाद देखिएगा आप, तो यहाँ पर बॉर्डर्स अपॉन होगा, क्या होगा? बॉर्डर्स अपॉन होगा, बॉर्डर्स अपॉन, बी वाला जो राइट ऑप्शन होगा बॉर्डर्स अपॉन। मैं आपको बता दूं, देखो बॉर्डर्स अपॉन किसी के करीब होना होता है, बॉर्डर्स अपॉन का मतलब क्या? किसी के करीब होना। तो बॉर्डर्स अपॉन लूनेंस, तो लूनेंस करीब है तो अपॉन का यूज़ यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो सही आपका आंसर जो होगा वो आपका अपॉन इज द राइट ऑप्शन होगा। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 18, संजय इज मैरिड अ कज़न ऑफ माइन। तो बात करें हम लोग मैरी के बाद, बात करें मैरी की, तो मैरी के बाद प्रपोजिशन की बात करें तो मैरी के बाद नन, नन मीन्स कोई भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। मैरी के बाद नो प्रपोजिशन। ओके, शुड नॉट बी यूज एनी प्रपोजिशन, मैरी के बाद किसी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होता। अगर हम लोग बात करें एज ए पैसिव वॉइस, तो जब अगर सेंटेंस में अगर ये पैसिव वॉइस में आ रहा है, जैसे पैसिव की तरह आ रहा है मैरिड, पैसिव का मतलब बी, अगर उसमें गिवन होगा आपको, क्या गिवन होगा? बी प्लस बी थ्री, बी प्लस बी थ्री पैसिव फॉर्म है, और पैसिव फॉर्म का यूज़ होगा तो मैरिड के बाद हम लोग ऑलवेज टेक अ प्रपोजिशन टू, तो यहाँ पर मैरिड के बाद टू का यूज़ हो जाएगा। नाउ आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, वैन ही पार्टेड हिज वाइफ देयर वर टीयर्स इन हिज आइज। तो पार्टेड का मतलब होता है किसी से अलग होना। तो हम लोग बात करें पार्टेड की, ओके, पार्ट की बात करें तो आप समझिएगा कि पार्टेड, पार्टेड के बाद प्रपोजिशन हम लोग दो प्रपोजिशन का यूज़ होता है। देखिएगा, पार्टेड फ्रॉम, फ्रॉम भी आता है, और पार्टेड के साथ हम लोग विद का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? विद का यूज़ करेंगे। देखो पार्टेड के बाद फ्रॉम का यूज़ होगा जब कोई पर्सन से अलग होता है। किससे? अगर कोई समबडी, किसी कोई व्यक्ति, कोई किसी पर्सन से अलग होता है, जब किसी पर्सन से अलग होगा तो प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज़ होगा। और अगर कोई थिंग्स जैसे धन दौलत से कोई अलग हो रहा है, पैसे से अलग हो रहा है, मनी से अलग हो रहा है, धन दौलत से कोई अलग, तो विद का यूज़ कर लेंगे। और अगर कोई पर्सन से अलग होता है तो वहाँ पर प्रपोजिशन पार्टेड के बाद किसका यूज़ कर लेंगे? विद का यूज़ कर लेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका जो होगा वो आपका बी वाला करेक्ट होगा, पार्टेड। आई थिंक मैं आपको गलत बता दिया क्या? देखिएगा यहाँ पे फिर से, पार्टेड के बाद मैंने आपको बोला कि पार्टेड यहाँ पे बी ऑप्शन तो नहीं होगा। एक सेकेंड रुकना, जस्ट माई मिस्टेक, एक सेकेंड रुको, मैं आपको बता दूँ। देखो पार्टेड के बाद जैसे मैंने बोला, पार्टेड के बाद फ्रॉम आता है। एक सेकेंड, पार्टेड के बाद क्या आएगा? पार्टेड के बाद हम लोग प्रपोजिशन किसका यूज़ करेंगे? फ्रॉम का और विद का, फ्रॉम का यूज़ करेंगे और विद का यूज़। देखो मैं आपको बताऊँ, तो अभी मैंने आपको बताया था पार्टेड के बाद फ्रॉम का यूज़ कब होगा? जब कोई पर्सन से अलग होता है, कोई जब पर्सन से बिछड़ जाता है, तो पर्सन से कब कोई अलग होता है तो प्रपोजिशन फ्रॉम आएगा। अच्छा समझिएगा, तो पार्टेड के बाद फ्रॉम का यूज़ कब होगा? जब कोई पर्सन से अलग होगा, पर्सन से अलग होने की बात होगी तो फ्रॉम आएगा। और अगर कोई थिंग से अलग हो रहा है, मतलब धन दौलत से कोई अलग हो रहा है, तो वहाँ पर विद का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि पार्टेड के बाद फ्रॉम का यूज़ होगा जब कोई पर्सन से अलग होता है, और पार्टेड विद का तब यूज़ होगा जब हम लोग कोई पर्सन, अगर कोई धन दौलत से अलग हो रहा है, किसी थिंग से अलग हो रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो मूव टू, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका ए वाला करेक्ट होगा, फ्रॉम का यूज़ होगा। हाँ ओके, तो नाउ टू द मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्सेशन वाज कैरीड ऑन विस्पर। तो बात करें यहाँ पर विस्पर दे रखा है, विस्पर मतलब होता है बुदबुदाना, तो यहाँ पर प्रपोजिशन आपका इनका यूज़ होगा। तो कैरीड ऑन विस्पर्स, ओके, तो बुदबुदाते हो तो यहाँ पे इन विस्पर का यूज़ हो जाएगा। ओके, नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर्स हर रिलीज हैव बीन फॉर अबाउट ऑन। ओके, मैं नेक्स्ट फिर से पढ़ता हूँ, द ऑर्डर्स हर रिलीज हैव बीन इश्यूड, इश्यूड के बाद यहाँ पे प्रपोजिशन दे रखा है ऑफ फ्रॉम अबाउट। तो यहाँ पर बात करें प्रपोजिशन, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन का प्रपोजिशन होगा फॉर। कौन सा करेक्ट होगा आपका? फॉर ऑप्शन इज द राइट होगा, यहाँ पर फॉर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके,
फॉर इसका करेक्ट हो। देखो बात करें हम लोग ऑर्डर की, तो ऑर्डर के बाद किसी भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, मतलब नो प्रपोजिशन, किसी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। बट अगर ध्यान दो आप, तो ऑर्डर एज ए नाउन यूज़ हो रहा है, तो ऑर्डर के बाद हम लोग प्रपोजिशन फॉर का यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका जो होगा वो आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। his mother is afflicted pain in the joints। तो बात करें afflicted, afflict के बाद फिक्स प्रपोजिशन हम लोग किसका यूज़ करते हैं, विद का यूज़ कर लेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका विद यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। तो afflicted के बाद किसका यूज़ करेंगे, विद का। तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, afflicted विद। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, विद हर हेल्प ही कुड टाइड हिज डिफ़िकल्टीज। तो बात करें टाइड ओवर गेट ओवर, क्या होता है टाइड ओवर गेट ओवर। टाइड ओवर गेट ओवर का मीनिंग क्या होता है, ओवरकम, ओवरकम करना मतलब किसी चीज़ को काबू में करना। तो बात करें टाइड ओवर गेट ओवर, टाइड ओवर गेट ओवर, इसका मतलब होता है ओवरकम, ओवरकम करना मतलब किसी चीज़ पे काबू पाना। तो हाँ, उसने किस पे हेल्प पाई है, तो डिफ़िकल्टीज पे। तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, ओवर का यूज़ हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज राइट होगा। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे चलते हैं। द मिनिस्टर विल बी रिक्वेस्टेड टू गिव द प्राइज टू द विनर्स। तो यहाँ पर प्रपोजिशन की बात करें, मिनिस्टर विल बी रिक्वेस्टेड टू गिव द प्राइज टू द विनर्स। तो यहाँ पर क्या होगा प्रपोजिशन आपका, बताइएगा मेरे को। तो यहाँ पर 24 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पर होगा गिव अवे। क्या हो जाएगा करेक्ट आपका, गिव अवे हो जाएगा। गिव अवे से राइट ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पर, देखो बात यहाँ पर हो रही है गिव अवे का मतलब होता है बांटना। तो यहाँ पर बांटने का सेंस हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ कर लेंगे, अवे का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे गिव अवे से राइट ऑप्शन होगा। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। ही सेड दैट ही वॉज फीलिंग सिक हर्ट। तो कुछ लोगों ने याद रखा हो फिक्स में कि सिक ऑफ होता है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका एट होगा। मैं आपको बता दूँ, देखो सिक एट, ये जो दे रखा है आपको सिक हर्ट, तो यहाँ पर एट का यूज़ हो जाएगा। किसका यूज़ होगा, एट का। देखो सिक एट हर्ट का एक इडियम्स है, जिसका मतलब होता है अच्छा महसूस करना। ओके, इसका मीनिंग होता है अच्छा महसूस करना। तो यहाँ पर हो जाएगा सिक एट हर्ट, तो ये इडियमेट एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर एट का यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। नाउ टू मूव सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दोज हु काउंट अदर्स हेल्प जनरली लॉस द गेम। तो बात करें हम लोग काउंट की। ओके, काउंट की बात करें तो काउंट ऑन, बैंक ऑन, ट्रस्ट ऑन। अगर विश्वास होने की बात हो रही तो काउंट ऑन होता है। मैं आपको बता दूं, काउंट ऑन किसका यूज़ हो जाएगा, काउंट ऑन है, काउंट ऑन, बैंक ऑन। तो यहाँ पर हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब विश्वास करना। तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लॉयन स्प्रैंग द काउ। स्प्रंग का मतलब मैंने लिख भी दिया है आपको, जिसका मतलब होता है झपट्टा मारना। तो स्प्रैंग का मतलब झपट्टा मारना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अपॉन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन इज द राइट ऑप्शन होगा ए वाला। तो यहाँ पे अपॉन का यूज़ कर लेंगे। 28 देखिए, 28 लिखा है, नेपाल लाइज इंडिया एंड चाइना। तो बात यहाँ पर देखो दो लोग की बात हो रही है। तो जब 2 पर्सन की हम लोग बात करें तो वहाँ पर प्रपोजिशन आपका इनटू का यूज़ होगा। किसका यूज़ हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर 2 पर्सन की बात हो रही है इंडिया और चाइना की। दो की बीच की बात हो तो हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं। अगर मोर देन 2 होते तो यहाँ पे एमंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिटवीन। ओके, दो लोग के बीच की बात होगी तो हम लोग प्रपोजिशन बिटवीन का यूज़ कर लेंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई शैल स्टैंड बाई यू थिक एंड थिन। यहाँ पे प्रपोजिशन आपको बतानी है। तो प्रपोजिशन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आई शैल स्टैंड बाई यू। तो यहाँ पर देखो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन फिर से आ गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका डी वाला। यहाँ पर थ्रो का यूज़ कर लेंगे, थ्रो का यूज़ हो जाएगा।
तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे थ्रू का यूज़ हो जाएगा डी वाला। तो ये इडियमेटिक एक्सप्रेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रवि रिजेंबल्स हिज फादर। तो बात करें हम लोग रिजेंबल्स की, तो रिजेंबल्स आपका है ऐसा वर्ड है जिसके बाद किसी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होता, तो रिजेंबल्स डज नॉट टेक एनी अदर प्रपोजिशन। तो इसके बाद हम लोग किसी भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके रिजेंबल के बाद याद रखिएगा ऑलवेज कई बार पूछा गया है रिजेंबल रिजेंबल, तो रिजेंबल के बाद कई बार पूछा जा चुका है, रिजेंबल का किसी भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, नाउ टू मूव क्वेश्चन। ज्योति हैज़ प्रॉमिस टू लुक मैटर। तो यहाँ पर दिख रहा है एट इंटू फॉर अबाउट। देखो यहाँ पर बात करें ये जो लुक है, तो यहाँ पर सही फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो सही फ्रेजल वर्ब बात करें तो लुक इनटू होगा, क्या होगा, लुक इनटू। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है किसी मैटर की क्या करना, छानबीन करना। तो छानबीन के सेंस में हम लोग किसका यूज़ करेंगे, लुक इनटू। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला, करेक्ट आंसर होगा लुक इनटू, जिसका मतलब छानबीन करना। तो ये फ्रेजल वर्ब है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन योर बुक पेज 10 एंड स्टार्ट रीडिंग। ओके, तो बात करें जब भी कभी, देखो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दो कि अगर ऐसे दे रखा है आपको पेज के साथ अगर ओपन आ जाए, पेज के साथ अगर ओपन आ जाए तो किसका यूज़ करेंगे, तो ऐट का यूज़ करेंगे। पेज के साथ अगर ओपन आता है, देखो यहाँ पे पेज के साथ ओपन के साथ पेज आ रहा है, तो यहाँ पर जब ओपन के साथ अगर पेज के साथ अगर ओपन वर्ड दे रखा है आपको, ओपन के साथ पेज के साथ ओपन दे रखा है। ओके, तो याद रखिएगा हम लोग प्रपोजिशन किसका यूज़ करेंगे, ऐट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ऐट का यूज़ करेंगे। अगर यूज़ नहीं दे रखा है तो ऐट का यूज़ करते हैं। अदरवाइज इसके साथ किसका यूज़ करेंगे, अदरवाइज के साथ ऑन का यूज़ करते हैं। किसके साथ, अदरवाइज के साथ हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। लेकिन बट ओपन दे रखा है तो हम लोग किसका यूज़ कर लेंगे, ऐट का यूज़ कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर हम लोग बात करें एज की, तो एज के लिए भी हम लोग ऐट का यूज़ करते हैं। एज के लिए किसका यूज़ करेंगे, ऐट का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए वाला हो जाएगा। तो पेज ऐट, देखो मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर लिखा है पेज, तो पेज 10 लिखा है, तो पेज 10 मतलब होगा 10वां पेज। मैंने लिख भी दिया है 10वां पेज, और अगर 10 पेज लिखते तो मतलब होता है 10 पेज। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा। ओके, तो पेज 10 का मतलब 10वां पेज है, तो यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्प्लॉयज़ who have 25 years सर्विस became entitled a पेंशन। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर ये आ चुका है। मैं आपको बता दूँ पेंशन से पहले आर्टिकल ए का यूज़, ये तो मैंने अभी प्रपोजिशन पूछा। अगर आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर ये पेपर में पूछा जा चुका है। तो पेंशन से पहले ए का यूज़, आर्टिकल ए का यूज़ कर लेंगे। इंटाइल्ड की बात करें तो यहाँ पे फिक्स प्रपोजिशन है, इसके बाद टू का यूज़ होगा। इंटाइल्ड के बाद याद रख लीजिएगा आप लोग कि इंटाइल्ड के बाद प्रपोजिशन टू का यूज़ होगा। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पुअर ओल्ड मिस्टर शुक्ला ही हैज़ सफर्ड और रिमेटेज फॉर द 20 years। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका सफर्ड के बाद प्रपोजिशन आपका जो आएगा, तो सफर्ड के बाद फ्रॉम का यूज़ करते हैं हम लोग, सफर्ड के बाद फ्रॉम का यूज़ हो जाएगा। द फ्रस्ट्रेटेड लवर जम्प्ड, तो जम्प्ड से मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्रस्ट्रेटेड की बात, अगर हम लोग बात करें स्टेट की, तो जंप के मोशन हो रहा है, तो इसके साथ हम लोग इनटू का यूज़ करें, जंप इनटू द रिवर। तो स्टेट अगर चेंज होती है तो हम लोग इसके यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं।